आप लोग रीवा बंद किए हुए हैं, किन कारणों से ये बंद किया जा रहा है? समाज के लिए खड़े हैं यहाँ पर, किसी का कोई एक भी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है यहाँ। नमस्कार। जैसे कि हमने आप सभी को कल बताया था कि यानी कि आज बताया था रीवा बंद रहेगा। रीवा बंद वाकई में था। करीब सैकड़ों लोग रीवा के शहरों में उतरे और सैकड़ों ब्राह्मणों ने उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इस कदर हुआ, लोगों के बीच गुस्सा भी दिखाई दिया, लोगों के बीच आक्रोश भी दिखाई दिया। आक्रोश इस कदर था कि लोगों ने प्रशासन से ये भी कहा कि अगर चाहे वो एसआई कांड हो या फिर अश्विनी तिवारी मारने की कोशिश की गई थी, कातलाना हमला किया गया था, लेकिन वो बच निकले। कोई भी इसमें जो है कांड हो, उस पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से बीजेपी का बुलडोजर या किसी अन्य गवर्नमेंट का बुलडोजर लोगों के ऊपर चलता है, उस तरीके से अगर इनके ऊपर नहीं चला तो हम और भी उग्र होंगे। अभी केवल ये घटनाएं रीवा में दिखाई दी है, इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में पूरी मध्य प्रदेश में उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। वहीं आप बताएं कि अगर एसआई कांड में बताएं तो करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे कुछ बताऊं इससे पहले मैं कुछ आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे ही वीडियो पर एक टिप्पणी आती है। टिप्पणी इस कदर होती है कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि जब इससे पहले ब्राह्मण समाज कहाँ गया था, इससे पहले मीडिया कहाँ गई थी, जब दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा था, किसी अन्य लोगों के खिलाफ अत्याचार होता था, तब यह समाज कहाँ गया था। अब उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपने टिप्पणी की है वो बातें ठीक है, लेकिन ये बातें उस वक्त भी कही गई थी और आज भी कही जाती है कि जिस तरीके से किसी के ऊपर अत्याचार हो, मीडिया हर किसी के ऊपर जो है अपना प्रतिक्रिया देती है और हर किसी के खिलाफ खड़ी होती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मीडिया ने इस पर एक्शन लिया है और पूरी जनता ने इस पर एक्शन लिया है। अब यकीन मानिए, आप एक बार सोच के देखिए कि आज एक ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, आज एक ब्राह्मण को मारने की कोशिश की गई, तो किसी भी समाज का हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण का भी हो। अगर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार किसी भी समाज के ऊपर हो सकता है, चाहे वो दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या किसी भी अन्य समाज का हो। उसके खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो मीडिया हर समय हर संभव उसके साथ खड़ी होने की कोशिश करती है। अब ये अलग बात है कि उसके पास सूचना ना पहुंचे या किसी पत्रकार के पास उसकी सूचना ना पहुंचे तो उसमें शामिल ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी पत्रकार के पास सूचना पहुंचती है तो उसमें शामिल ना होना चाहे, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो समाज सेवी होता है। समाज सेवी का यही काम होता है कि लोगों के बीच उतरकर वो अपनी बात को रखे और दोनों पक्षों की बात को सुने। तो जिन्होंने भी इस तरीके की कमेंट करते हैं उनको बता दूं, अश्विनी तिवारी कांड में भी हमने आवाज उठाया। मैं खुद एक पटेल परिवार से हूं, लेकिन हमने खुद एक पटेल परिवार के ऑब्जेक्शन में आवाज उठाया। ये बस बात यही थी उसमें कि उन्होंने अत्याचार किया था। ये अत्याचारी की कोई भी धर्म या जाति उस वक्त खत्म हो जाती है जिस वक्त वो एक अत्याचारी बन जाता है। और अत्याचारी अगर किसी भी धर्म का होगा, किसी भी ब्राह्मण समाज का होगा, पटेल समाज का होगा या किसी भी अन्य दलित समाज का होगा, उसके ऊपर अत्याचार किसी भी प्रकार से अगर किसी के ऊपर भी होता है तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी आगे की क्या कुछ कहानी है, चलिए बात जानते हैं आगे की वीडियो में। आज आप लोग रीवा बंद किए हुए हैं, किन कारणों से ये बंद किया जा रहा है? देखिए, मऊगंज के गडरा गांव में 2 हत्याओं के विरोध में, वो ब्राह्मण समुदाय के हमारा एक बच्चा था सनी द्विवेदी और दूसरे हमारे रामचरण गौतम जो एससी अपने सब इंस्पेक्टर थे। दुर्भाग्य है कि लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं था, इंटेलिजेंस फेल था, सीआईडी फेल थी। अचानक उनको पकड़ लिया एक विशेष जात के लोगों ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने, और उनको बंद करके कमरा में उनको इतना मारा सनी द्विवेदी को कि उनकी मौत हो गई। पुलिस वाले भी आए, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए, एक इंस्पेक्टर एएसआई रामचंद्र गौतम की भी मौत हो गई। तो हमारा सिर्फ यही प्रश्न है, एक प्रश्न हमारा ये प्रश्न है, क्या ये सरकारें एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही हैं? क्या सामान्य वर्ग के लोग उनके नज़र में कुछ नहीं है? आखिर क्यों इस तरह की जो हो रही है, वारदात हो रही है, उसमें भी हमारी मांग है कि उस घर का आदिवासी समुदाय का घर बुलडोजर से गिराया जाए। क्यों सरकार अगर किसी सामान्य वर्ग ने अगर ये किया होता तो उसका घर तुरंत बुलडोजर से गिरा दिया जाता। आप सीधी घटना आपको मालूम है, और सीधी घटना में आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ पर शरण धो रहे हैं। अरे भैया, हमारा मांग इसीलिए है कि एक देश एक कानून, सबके लिए एक कानून बने। अलग अलग कानून इस देश में होगा तो देश में एक दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाएगी। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे, जो भी काम आप करो पारदर्शिता से करो। और ये स्थिति जो बन रही है, आज पूरे रीवा जिले के सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और तमाम लोग इकट्ठा हुए
विवेकानंद पार्क में इकट्ठा होकर के पूरे शहर को पहले से ही घोषित था कि आज रीवा बंद रहेगा। आज रीवा को हम लोगों ने बंद कराया और पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाट जा करके हम लोगों ने रीवा को बंद कराया। आज का रीवा बंद सफल रहा, रीवा बंद ऐतिहासिक रहा। लोगों ने सहयोग किया, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, सब सहयोग किया। हम लोगों ने जो मेडिकल स्टोर थे उनको इसमें एग्जाम्प्ट रखा था, अस्पताल नर्सिंग होम उनको छोड़ के रखा था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों ने चाहा था कि हमें पूरे रीवा के व्यापारियों का सहयोग मिले और सब लोगों ने स्वमेव एक ऐलान पे उन लोगों ने रीवा बंद कर दिया। ये बड़े गौरव की बात है और बड़े खुशी की बात